नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको गायत्री मंत्र का दो शानदार प्रयोग बताने वाला हूं। देखिए, आप किसी यजमान के यहां जाते हैं, वहां अगर उनके जीवन में बहुत ज्यादा रोग की वृद्धि हो गई है, यानी किसी के परिवार में नहीं होता है कि हर व्यक्ति का तबियत किसी न किसी कारणवश खराब होते रहता है और डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि कोई खास बीमारी है नहीं, लेकिन तबियत खराब है। लेकिन इसका प्रयोग हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। अगर आप एज इट इज जैसा बताया जा रहा है ग्रंथों में, उस प्रकार से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, यह प्रयोग गायत्री मंत्र का है। दो प्रयोग आपको बताएंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। दोनों प्रयोग अगर आप कहीं करते हैं, आप चाहे तो खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में यह लाभकारी रहा, उसके बाद यजमान के यहां भी कराइए, लेकिन आप कहीं भी कराएंगे बहुत लाभकारी होगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, पहला प्रयोग हम लोग देखते हैं। ये जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, उसके बाद है लास्ट में जोड़ देना 3 बार एम एम एम, यानी कि गायत्री मंत्र के लास्ट में 3 बार एम 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 जोड़ देंगे तो यह मंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी प्रयोग की क्या विधि है यह हम लोग समझते हैं। देखिए, यह जो गायत्री मंत्र है, अगर आप किसी यजमान के यहां करा रहे हैं तो केवल आपको पूजन कराना है। गौरी गणेश कलश और गायत्री मैया का पूजन करा दीजिए और उसके बाद बैठ करके विधिवत तरीके से, शुद्धता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि गायत्री जो मंत्र है ये बहुत शुद्ध मंत्र है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग होगा बहुत आपके अंदर स्थिरता और शुद्धता होनी चाहिए। जितना अधिक से अधिक संख्या में आप इसका जप कर सके, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। इसकी कोई विशेष संख्या निर्धारित नहीं है। अगर खुद के लिए आप जप करते हैं तो 21 दिन तक इस मंत्र का नियमित प्रयोग करना है, यानी कि सुबह स्नान इत्यादि कर लिए और एकांत स्थान पर बैठ करके संध्या वंदन इत्यादि करने के बाद इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। वह भी 21 दिनों तक एक एक माला प्रतिदिन जप करना है। लास्ट में एम 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 3 बार लगाना नहीं भूलिएगा। गायत्री मंत्र के अंत में यह 3 बार अवश्य लगाइएगा, यह बहुत फायदेमंद होगा। और यजमान के यहां भी कर रहे हैं तो इस मंत्र को किसी कागज पर पहले लिख लीजिए, उसके बाद बैठ करके विधिवत तरीके से 3 पंडित हो 5 पंडित हो बैठ करके 3 दिन या 5 दिन के लिए अनुष्ठान कीजिए और तब इसका विधिवत तरीके से अंत दिन हवन कराइए। ये बहुत लाभकारी आपके लिए होगा। ठीक है, ये किसी भी प्रकार के शरीर में रोग के लिए, रोग निवारण के लिए ये बहुत लाभकारी बताया गया है। चलिए, अब हम लोग दूसरी प्रक्रिया को देखते हैं। यह जो मंत्र है इसमें भी उसी प्रकार से है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और लास्ट में जोड़ना है हूम हूम हूम, 3 बार जोड़ना है इसमें, हूम हूम हूम। इस मंत्र का प्रयोग भी बहुत सुंदर है। अगर कहीं यजमान के यहाँ आप जा रहे हैं, वो बहुत सामर्थ्यवान नहीं है, बहुत पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप उनको यह प्रयोग बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, स्नान इत्यादि करके और सुबह 11 बार जप करना है और रात्रि में सोने के समय 11 बार जप। 11 बार अगर आप जप कर देते हैं तो शरीर में कैसा भी बीमारी हो, विशेष करके गैस से संबंधित जितनी भी बीमारियां है उसका यह निदान है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है कि डॉक्टर से पहले सलाह जरूर लीजिए। डॉक्टर सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। आयुर्वेद या किसी प्रकार की आप चिकित्सा पद्धति से जुड़िए, वह ज्यादा लाभकारी है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तब आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये अवश्य लाभ देते हैं। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। लोग करते हैं टेस्ट करने के लिए, टेस्ट नहीं कीजिए। ये टेस्ट ड्राइव वाली सिस्टम नहीं है। आप इसका प्रयोग कीजिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ। अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो ये मंत्र बहुत लाभकारी होगा। आप प्रयोग करके देखिए। हर हर महादेव, जय माता दी।